गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट टर्न के ऊपर हमने 3 थ्योरम करी थी जो स्पेशली मैथमेटिक्स के डिफरेंशियल कैलकुलस में काम में आती हैं। और मैं जल्दी से एक मैं रिकलेक्ट कराता हूँ। 3 थ्योरम में से एक तो अब जनरल थ्योरम थी कि अगर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस हो और बिटवीन द रीजन ए एंड बी और एफ ए और एफ ई आर अपोजिट साइन, देन वी मस्ट हैव एट लीस्ट a value f zeta equal to 0 where zeta is in between a and b। दूसरी हमने एक रोल्स थ्योरम करी थी और रोल्स थ्योरम में पहली कंडीशन यही थी कि एफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ डैश एग्जिस्ट करता है और एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ ए और एफ बी इक्वल टू 0 हो, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से जीटा सच दैट एफ डैश जीटा इज इक्वल टू 0। मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीटा, और जो जीटा पॉइंट है वो बिटवीन ए एंड बी है, वो उसकी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, ठीक है ना। और उस पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने एक मीन वैल्यू थ्योरम करी थी और मीन वैल्यू थ्योरम में हमने डिफरेंशियल की वैल्यू को देखा था कि, और हमने देखा था कि जो मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन लगा दें तो वह कंडीशन क्या बन जाती है, रोल्स थ्योरम बन जाती है। आज हम 3 बड़ी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल में एक ही थ्योरम है मगर उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। एक सबसे पहले हम कहते हैं टेलर सीरीज। टेलर सीरीज का बेसिकली कंसेप्ट क्या है, इसका यूज क्या है, ये आना बहुत जरूरी है। देखिए आपने मैथमेटिक्स में पढ़ लिया कि यह टेलर सीरीज है और टेलर सीरीज लिख भी देंगे, उसको सॉल्व भी कर लेंगे, सब कुछ निकाल देंगे, मगर ये काम कहाँ आएगी, किस लिए काम आएगी, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो टेलर सीरीज का जो एम है, कंसेप्ट है, वो मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ कि भाई टेलर सीरीज का कैसे और कहाँ काम आती है। एक मैं छोटा सा ग्राफ प्लॉट करता हूँ और उससे मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं कोई एक ग्राफ है, यहाँ पे तो फंक्शन है एफ एक्स और यहाँ एक्स। कोई भी ग्राफ की शेप है, कुछ भी हो सकती है, वट एवर मे बी, हम उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे कि शेप कैसी है। मैं अभी केवल अपने आप को कन्फाइन इस रीजन में करा पाऊँ। हमें फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे पता है, से इस पॉइंट पर पता है यहाँ पे एक्स की वैल्यू है ए, तो वी नो दैट द फंक्शंस वैल्यू हियर इज एफ ए, ये नोन है। मगर इसके आसपास हमारे को पता नहीं है, इसके ना तो हमें इधर पता है ना हमें इधर पता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर बिना कुछ ना, इफ वी नो द प्रॉपर्टी एट पॉइंट ए एक्स बराबर ए, तो हम डेरिवेटिव हमें पता हो, मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऐसे nth ऑर्डर के डेरिवेटिव पता हो, तो हम टेलर सीरीज की हेल्प से इस पॉइंट के नियर बाय पॉइंट के ऊपर, चाहे वो नियर बाय पॉइंट इधर हो चाहे इधर हो, नियर बाय पॉइंट उस पर फंक्शन की वैल्यू को निकाल सकते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द वैल्यू गिवन एट पॉइंट ए। तो हमें ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पता है, ए पॉइंट के ऊपर उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू पता है और हम नियर बाय पॉइंट के ऊपर निकालें। तो ये बहुत बड़ा टूल है। और अगर मैं एक बार रिकलेक्ट करूँ तो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी बेसिकली यही काम करा था। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के एक्सपेंड करते हैं, सीरीज के टेलर सीरीज से एक्सपेंड करते हैं, और वहाँ पे जो मिनिमा पॉइंट है, जो जिसको अपन इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहते हैं, उस पर फंक्शंस की वैल्यू को लगा करके फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का लगा करके और हायर ऑर्डर को नेगलेक्ट मानते हुए हमने वहाँ पे एस एच एम की वैल्यू को निकालते हैं। अगर हायर ऑर्डर एग्जिस्ट करती हैं तो एन हार्मोनिक ऑसिलेशन हो जाता है, और अगर हायर ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको बेसिकली कंसेप्ट आने चाहिए। मैथमेटिक्स में बहुत सारी अपने को चीज़ें दी हुई है, मगर हमें उसका यूज़ नहीं पता है कि उनको यूज़ कहाँ करना है। तो आपको ध्यान रखना है टेलर सीरीज का यूज़ कहाँ होगा। अगर हमें किसी फंक्शन की वैल्यू किसी जगह पे पता है, उसके नियर बाई पॉइंट पे पता नहीं है, मगर सम प्रॉपर्टीज मतलब डेरिवेटिव्स हमें पता होने चाहिए। कहाँ पे, एट पॉइंट जो गिवन पॉइंट है उस पर पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो हम वो उस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स पॉइंट पे निकाल सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है। तो मैं एक बार पढ़ता हूँ सिर्फ क्या है में टेलर सीरीज फॉर वन वेरिएबल।
ये कहते हैं इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड possesses कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर n, मतलब अपने पास nth ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए इन एन इंटरवल दैट इंक्लूड x बराबर a, मतलब इस पॉइंट के अराउंड, ठीक है ना, इस पॉइंट के अराउंड जो अपने को रीजन दे रखा है उसमें डेरिवेटिव इसके एग्जिस्ट करने चाहिए किस पॉइंट पर, x बराबर a पे। देन इन दैट इंटरवल, जो भी इंटरवल अपने को दिया हुआ होगा उस इंटरवल में एफ एक्स बराबर एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए, ये इसकी ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म में x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाता है अपॉन फैक्टोरियल 2 f का सेकंड डेरिवेटिव किस पॉइंट के ऊपर, एट x बराबर a एंड सो ऑन। इन जनरल n टर्म हम लिख सकते हैं x माइनस ए की पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन, और इसका डेरिवेटिव कौन सा हो जाएगा, n माइनस वनथ डेरिवेटिव हो जाएगा एट पॉइंट ए। उसके आगे भी ये इनफाइनाइट सीरीज है, मगर हम इनफाइनाइट सीरीज को रिमाइंडर टर्म के तरह ले लेते हैं और उसको लिख देते हैं आर एन। और आर एन की वैल्यू जो है वो रिमाइंडर टर्म है और इसकी इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आर एन इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा एक्स माइनस ए की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, फंक्शन की वैल्यू पावर एन है, एट पॉइंट क्या है जीटा, ये बहुत बहुत ध्यान रखना है। और जीटा क्या है, ए और एक्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अगर हमें, ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्चुअल में ये हमें एरर के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, ये जो इक्वेशन है वो एरर के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, तो बहुत बहुत काम की है। अपने को दिखने में लगता है कि ये चीज़ कुछ नहीं है, पर जब भी हमें एरर निकालनी होगी कि भाई एरर कितने, तो अपने को सारा का सारा खेल इससे खेल देंगे हम और यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत ध्यान रखना, फंक्शन जो फंक्शन होगा, और अगर अपने को हाईएस्ट करनी है तो अपने को जो x की वैल्यू हाईएस्ट होगी वो वैल्यू को जीटा को हम ले लेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सी होगी, ये अपने पास एरर की वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये सीरीज होगी टेलर सीरीज फॉर वन वेरिएबल, ठीक है ना। अब हम आते हैं मैक्लेरन सीरीज, मैक्लेरन थ्योरम कह दो या मैक्लेरन सीरीज कह दो, एक्सपेंशन के नाम से भी आती है, तो इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा मैक्लेरन एक्सपेंशन कर दें इसको। मैक्लेरन ने कुछ ज़्यादा काम नहीं, उसने एक पर्टिकुलर कंडीशन ले ली। जो टेलर ने काम करा था वो तो जनरल एक पॉइंट के ऊपर लेके कहा था, उसने कहा कि अगर ये पॉइंट ओरिजिन पे आ जाए, इसका मतलब है कि ओरिजिन पे हमें फंक्शन की वैल्यू को पता है और बाकी पता नहीं है। इसका मतलब ओरिजिन पे का मतलब लेने का मतलब क्या हो गया कि हम शिफ्ट कर दें इस पॉइंट को कहाँ पे, ओरिजिन। तो इसका मतलब है ए बराबर 0 रख दें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो सीरीज बनती है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी मैक्लेरन सीरीज। तो मैक्लेरन एक्सपेंशन या सीरीज के रूप में कहते हैं पुट एक्स बराबर 0 इन टेलर सीरीज। तो ये जो फंक्शन है, जो सेम टेलर सीरीज है, इसको हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, ओरिजिन पे शिफ्ट कर देते हैं कि फंक्शन की वैल्यू हमें कहाँ पता है, ओरिजिन पे पता है, एंड देन वी फाइंड आउट द वेरियस थिंग्स। तो जो हमें मिलेगी वैल्यू वो अपने पास है। तो ये भी अपने पास ये रही, इसमें a बराबर 0 कर दो, ये 0 होते ही x बन जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल हो जाएगा, और f डबल डैश 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और रिमाइंडर टर्म की जगह हो जाएगा x माइनस a की जगह x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, फंक्शन की पावर n, और ये 0 के ऊपर एंड सो ऑन। एक बार हमने इसको एंड सो ऑन करके इन्फिनिटी की तरफ चला दिया। तो ये टेलर सीरीज हो गई, ये क्या हो गई, मैक्लेरन एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमारे पास जो काम में आएंगे, हम ज़्यादा हमें डबल इंटीग्रेशन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, कई चीज़ें आएगी जो दो वेरिएबल का ज़्यादातर हमारे फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस में काम पड़ेगा। तो हम टेलर सीरीज का जो यूज़ करेंगे वो 2 वेरिएबल का भी हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है। तो अब हम करें टेलर सीरीज फॉर 2 वेरिएबल्स। ये तो सिंगल वेरिएबल था, ये हो जाएगा 2 वेरिएबल। यहाँ पे जो 2 वेरिएबल हमने लिए वो लिया, एक तो x1 पॉइंट है और एक x2 पॉइंट है। इसका मतलब ये जो स्पेस हो जाएगा ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3D में चला जाएगा, एक एक्सिस पे तो आ जाएगा फंक्शन, एक पे हो जाएगा x1 और दूसरे पे क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ठीक है ना। और जनरली हम ये मान के चलते हैं कि x1 और x2 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है x1 x2 पे डिपेंड नहीं करता और x2 x1 पे डिपेंड नहीं करता, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट को हम जनरली वर्टिकल जो एक्सेस होता है उस पर जनरली हम लेते हैं, तो उस पर को
जनरली उसको लेने का पर्पज ये है कि उसका एक का कंपोनेंट दूसरी तरफ आता ही नहीं है, जीरो हो जाता है, इसका मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम इस इक्वेशन को, जो अपने पास पहले वाली इक्वेशन थी, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, इसको 2 नंबर कह दूं और इसको 3 नंबर कह दूं, तो जो अब अपने पास 4 नंबर इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? देखिए फंक्शन की वैल्यू अब कहाँ आ जाएगी, ये यहाँ पर एक एक्सिस और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं, ये तो यही है, ये यहाँ पर, तो इधर तो हो जाएगा x1, इधर क्या हो जाएगा x2, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये स्पेस में है अब ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हम यहाँ ना लेकर के इसको ले लेंगे x1 और x2 ले लेंगे, इस तरीके से हम लेकर के इसको काम करेंगे, तो हमारा सेम फिगर काम में आ जाएगा ये इस तरीके से। अब ये पॉइंट स्पेस के अंदर हो गया, 3D के अंदर हो गया, और ये पॉइंट x1 और x2 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हम ये करेंगे, यहाँ पे हमें वैल्यू पता है, तो फंक्शन की वैल्यू हमें कहाँ निकालनी है, x1 प्लस डेल्टा x1 और x2 प्लस डेल्टा x2 इसके ऊपर निकालनी, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए जो थ्योरम बन जाएगी, जो इक्वेशन 1 है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, और क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, x1 x2 के ऊपर, क्योंकि अब अपना बेस पॉइंट ये है, यहाँ पे सब कुछ पता है। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, पहले x1 के साथ में, फिर दूसरा x2 के साथ में, तो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा x1 इंटू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा x2, ये पहली टर्म हो गई। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव की टर्म है वो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगी। सेकेंड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2f अपॉन डेल्टा x1 स्क्वायर इंटू डेल्टा x1 का होल स्क्वायर, ये तो x1 के लिए हो जाएगा, ऐसा का ऐसा हम टर्म किसके लिए लिख देंगे, x2 के लिए लिख देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा 2f अपॉन डेल्टा x2 का स्क्वायर इंटू डेल्टा x2 का होल स्क्वायर, प्लस अभी तो आया डेल्टा x1 का डेल्टा x2, अब पहले x1 का होगा, x2 कांस्टेंट रहेगा, फिर x2 का होगा, फिर x1 का कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, दो बार आएंगे, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल में फैक्टर आ जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 2f अपॉन डेल्टा x1 डेल्टा x2, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, एक बार डेल्टा x1 डेल्टा x2 आएगा, फिर डेल्टा x2 डेल्टा x1 आएगा, मगर हम जानते हैं कि दोनों अपन ने वेरिएबल बराबर लिए, तो जब बराबर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए, तो उसके अंदर डेल्टा x1 डेल्टा x2 बराबर कितना होता है, डेल्टा x2 डेल्टा x1 होता है। इस कंडीशन को काम में लेंगे तो हमारे पास दोनों जुड़ के कितना आ जाएंगे, 2 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा 2f1 अपॉन डेल्टा x1 डेल्टा x2 इंटू डेल्टा x1 डेल्टा x2 एंड सो ऑन। ये मैंने एक बार सेकंड टर्म तक लिखा है, आगे इसको अपन थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और इन जनरल एनथ टर्म तक हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम में आगे भी काम में आएगी। तो जब भी हमें दो वेरिएबल को काम करना है, ठीक है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमें जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ हम इसको काम में लेंगे, ठीक है ना। इसको एन वेरिएबल, सेवरल वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ में आपको सप्लाई भेज दूंगा, तो वो आप काम में ले लेंगे, ठीक है ना। मगर अभी जो इस बुक के अंदर हमारा स्कोप रहेगा वो 2 वेरिएबल तक रहेगा, तो आपको कम से कम ये 2 वेरिएबल तक तो आनी ही चाहिए, ठीक है ना, ये आनी चाहिए। एन का भी कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। एन का होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएंगे x1 1 आया, 2 आया, एंड सो ऑन करते करते xn प्लस डेल्टा xn हो जाएगा। यहाँ x1 x2 अप टू क्या जाएगा, xn आ जाएगा। यहाँ पे 2 टर्म लिखिए, प्लस करके एंड सो ऑन करके लास्ट की टर्म हो जाएगी डेल्टा f अपॉन डेल्टा x2 की जगह आ जाएगा डेल्टा xn, और क्या हो जाएगा डेल्टा xn। ये इस तरीके से वो टर्म एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है ना। और फिर हमारे को बहुत सारे फंक्शन लिखने पड़ेंगे, डेल्टा x1 x2 के साथ में, फिर एक x2 x3 के साथ में, एंड सो ऑन करके चलाना पड़ेगा, और लास्ट में आ जाएगा डेल्टा xn डेल्टा xn माइनस 1 और डेल्टा xn, ये लास्ट टर्म उसमें एग्जिस्ट करेगी। तो ये हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये टर्म है, ये सारी की सारी बढ़ करके अपने पास टर्म, नंबर ऑफ टर्म बहुत सारी बढ़ जाएंगे। तो ये हमें बहुत बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो ये अपना थ्योरम्स का जो पोर्शन है ये सारा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ये सारी थ्योरम्स आपको आनी चाहिए, आपने मैथमेटिक्स से पढ़ी हुई है, मगर इनका यूज़ सबसे बड़ा है कि इनको यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। और स्पेशली मैं एक बार वापस से बताना चाहता हूँ, ये रिमाइंडर टर्म हमारे बहुत काम की है, थ्योरी सीरीज तो काम की है ही है, कि अननोन पॉइंट के ऊपर, अब अपने को किसी पॉइंट पे अपने पता और अननोन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पता नहीं है, तो वो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मगर ये रिमाइंडर टर्म हमें एरर के लिए
अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में काम आएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट जो लेक्चर अपन करेंगे वो हम करेंगे एरर्स के ऊपर, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।